जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एकदम आसान तरीके से आज आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोले 24 यानी कि 24। 24 का हमें क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या एवं गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं कि गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिएगा उसके बाद से एक लाइन इस तरह से सीधा खींचना होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगाना है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 से इसको भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 12 को 2 से भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। फिर देखिए 2 से भाग हम जब तक लगाते रहते हैं जब तक कि नीचे में 1 हमें ना प्राप्त हो जाए। फिर देखिए 2 से हम 6 को भाग लगाएंगे, 3 बार में चला जाएगा। उसके बाद से हमें देखिए यहाँ पर अब 2 से नहीं कटेगा पूरी तरह से, अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भाग लगाएंगे, 1 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। इतना काम करने के बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा जो भी इधर हमें किनारे पे प्राप्त होता है यह हमारा गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स होता है। ठीक है, इससे हमें आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हमें मिलते हैं यानी कि गुणनखंड जो हमें मिलते हैं, इसी से हमें क्या करना होता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है। तो जो भी हमें यहाँ पे मिलता है इसको यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपसे इसको गुणनखंड करने को बोलता तो हम क्या करते कि इनका आपस में मल्टीपल कर देते, तो यहाँ पे आपको पुनः 24 प्राप्त हो जाता है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ देना और उसका पुनः गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाना, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जो कि हम आपको पीछे की वीडियो में बताते आ रहे हैं और आप लोग को इसको निकालना आता भी होगा। तो यहाँ पर बात हम गुणनखंड निकालने की नहीं, गुणनखंडों की संख्या निकालने की हो रही है। यानी कि 24 के कितने गुणनखंड यानी कितने फैक्टर्स यानी कि कितने मल्टीपल्स इसके फैक्टर्स संभव है, यानी कि गुणनखंड संभव है। यानी कि 24 में गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। जो भी यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिले हैं उसमें हमें एक समान संख्याओं को गिनना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 3 बार है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 2 3 बार है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो 2 है ये 3 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 3 है ये आपका कितनी बार है, 1 बार है, तो हम इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। इतना आप लोग को क्लियर होगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा कि जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है, जो भी पावर में यानी कि पावर में जो संख्या दी गई है, ठीक है, पावर में +1 करना होता है। ठीक है, और उसका आपस में गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पे पावर में 3 है तो हमें क्या करना है, 3 + 1। ठीक है, यहाँ गुणा पे चिन्ह है, यहाँ पे 3 के पावर कितना है, 1 है, यानी कि घात 1 है, तो उसमें 1 + 1। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये 2, तो 4 का गुणा जब 2 में करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। यह जो होगा 8, यह आपका 24 के गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर 24 का गुणनखंड बोलेगा तो आप यहाँ पर ही आंसर दे देंगे कि 24 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 जो होगा, यह 24 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स होगा। अगर इसमें आपको 24 में गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप समान संख्याओं को गिन करके उसकी घात के रूप में बदल के और उसके घात में +1 करके उन जितनी भी संख्या हो उसकी घात में 1 जोड़ करके उनका आपस में गुणा कर देंगे तो गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। आई होप कि आप लोग को गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।